हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब का पार्ट 4, जिसमें हम सीखेंगे। हम तो इलस्ट्रेशन ग्रुप तक कंप्लीट कर दिए थे, जो स्क्रीनशॉट। आज हम सीखेंगे इसमें लिंक ग्रुप, प्लस उससे पहले एक और है मीडिया ग्रुप, जो एक ही उसमें ऑप्शन है, तो उसको कवर इसमें चैप्टर में नहीं किए हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, बट हम उसको भी देखेंगे। उसका लिंक ग्रुप, फिर कमेंट्स ग्रुप, फिर हेडर एंड फुटर ग्रुप, फिर टेक्स्ट ग्रुप, तो इस तरह से फिर लास्ट है सिंबल ग्रुप। आज हम यही देखेंगे। अगर ये पेज आपको डाउनलोड करनी है, आपको प्रैक्टिस के लिए, प्लस डिफिनीशन क्या लिखा है, तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करें। मैं वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ये चीज़ आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। प्लस प्रैक्टिस फाइल भी आपको डाउनलोड करनी है, तो प्लीज़ ज्वाइन करें आप टेलीग्राम, या तो हमारे व्हाट्सअप चैनल है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं MS वर्ड में। आ गए हम MS वर्ड में। MS वर्ड में आने के बाद हम सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे हमें कुछ टेक्स्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक हम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ टेक्स्ट लिख लिए। अब टेक्स्ट लिखने के बाद हम आते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में देखिए, यहाँ पे जो ये इंसर्ट टैब का जो रिबन है, उसमें ये है अभी एक ग्रुप ऑनलाइन वीडियो, जो मीडिया ग्रुप के नाम से ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन मिलता है। तो ये ऑप्शन क्या है, ज़रा हम इसके बारे में देखते हैं। अगर ये वाला यूज करना है ऑप्शन, तो ये देखिए क्या हमें इफ़ेक्ट देता है और इसका यूज़ क्या है। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ लाइन लिखा है, ठीक है। इस लाइन का हम फुल चाहते हैं कि यहाँ पे वो वीडियो इंसर्ट हो जाए, ठीक है। कहता है वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प योर प्रूव योर पॉइंट्स, ठीक है। तब वो कौन सा वीडियो हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको एक लिंक पूछेगा, ठीक है। तो वो लिंक, जो वीडियो हम चाहते हैं कि यहाँ पे चलाए, उसका लिंक मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो चल रही है। अब इस वीडियो का हमें लिंक चाहिए वहाँ पे। ये मेरी चैनल है, तो प्लीज़ आप भी अगर न्यू है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। और भी आप यहाँ से देखिए, मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। आप यहाँ से प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप यहाँ से वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं, जो भी आपको जिस तरह का वीडियो चाहिए। और भी वीडियो हम इस पर अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज़, आप कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए लर्निंग व्यू से आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो माना कि ये वीडियो है, इस वीडियो को हमें वहाँ पे चलाने हैं उस पेज पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो ये लिंक है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस वीडियो का मैं लिंक कॉपी कर लिया। अब आते हैं हम उसी पेज पे। इस पेज पे आए, इस पेज पे मैंने वो लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे पेस्ट किए लिंक, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से शो कर रहा है। जैसे वो लिंक हम पेस्ट किए तो ये चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक जो हम वीडियो बनाए थे वो चीज़ ये इंसर्ट हो गया। आप इसको साइज़ में आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो भी आप जिस तरह से साइज़ चाहते हैं, इसको इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये ऑप्शन से आप टेक्स्ट के जो एडजस्टमेंट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस तरह से कर दिया। अब कभी अगर कोई ये पॉइंट्स पे आएगा तो ये क्या है, तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो देखिए ये वीडियो चलने लगी। बट इसके लिए आपको कनेक्ट रहना है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो MS वर्ड का पार्ट 1 था, तो आज हम पार्ट इस तरह से आपको फॉर्म हमारे पास है, उसके अंदर हमें आप कि किस टाइप का हमें देख जरा सकते देखते हैं। जैसे मैं डिलीट कर नोट्स देता बाय नोट्स, पॉइंट बाय पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि इस पॉइंट्स पे हमें ये, तो ये एक नोट्स हो जाएगा जनरेट। तो आप कभी भी, आप कहीं पे भी वो ऑनलाइन आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। पता चल गया होगा आपको ये, आई होप आपको पता चल गया होगा ये ऑनलाइन वीडियो क्या हमें ऑप्शन यूज करते हैं ये मीडिया ग्रुप से, ठीक। नेक्स्ट लिंक ग्रुप अब हम देखते हैं
इसमें क्या क्या ऑप्शन है। चलिए शुरू करते वीडियो का इतना सारा जो है ना कुछ पॉइंट्स है, इसका हम कहीं से लिंक कर दे तो इसका वर्ड मीनिंग हमें नहीं पता है, या इस वर्ड का मीनिंग मैंने कहीं और रखे हैं, तो इस चाहता हूँ कि मैं इस वर्ड पे मैंने क्लिक करूँ ना तो मैं उस लिंक पे पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक का, आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अब तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो भी चीज़ सेम काम करेगा, बट मैं थोड़ा सा प्रोसेस सीखनी है तो उसके लिए या तो आप इसका शॉर्टकट की यूज करेंगे तो कंट्रोल की होगा, बट मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको ये शो हो रहा होगा, अगर नहीं शो हो रहा है तो मैं थोड़ा सा ना जूम कर देता हूँ इसको। एक मिनट, हाँ मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए शो हो रहा है ना, जो वर्ड मैंने सेलेक्ट किया था, ये क्या लिखा हुआ है, ये व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो। ठीक है, अब ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले, हमें क्या टेक्स्ट दिखाई देगा जिसके अकॉर्डिंग हम लिंक करना चाहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम नीचे यहाँ से, अब जैसे ये पॉइंट्स है यहाँ पे एड्रेस, तो मैं ठीक है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जो मैंने वीडियो पहले जो मैंने वीडियो का लिंक कॉपी किया था, मैं सेम लिंक यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने पेस्ट किया और ये ओके बटन हाईलाइट हो गया, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके किया तो आप देख सकते हैं वो टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, वो टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया ना, आप उसको देख सकते हैं ध्यान से, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। और माउस का कर्सर जैसे आप इस टेक्स्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या शो करा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब मैं कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, तो आप देखिए किस तरह से क्लिक करने के लिए क्लिक मोड में माउस का कर्सर हाईलाइट हो रहा है ना, क्लिक मोड में एक्टिवेट हो रहा है। आप वहाँ से क्लिक करके इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, अब देखिए जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया, मैंने क्लिक किया, आपको ये यूट्यूब लिंक वहाँ पे हेलो गाइस, वेलकम माय। तो आज हम एमएस वर्ड का पार्ट 1 था, तो आज हम पार्ट 2 देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लिंक करना भी सीख गए, ये लिंक ऑप्शन हम क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बुक मार्क। ये बुक मार्क क्या होता है, अब जैसे देखिए मैं इतना पेज तक जो हमारे जूनियर है मैं उसको दिया कुछ काम करने के लिए, वो हमें काम करके दे दिया इतनी पेज तक, मैं यहाँ तक माना कि चेक कर लिया, इस पॉइंट्स तक मैं इस पॉइंट तक चेक किया। ठीक है, कल आके इससे नीचे हमें और चेक करनी है कि वो जो काम किया है, वो जो लिखा है या जो भी नोट्स बनाए वो सही बनाया है कि नहीं, सही फॉर्मेट किया है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ टिक तो लगा सकता हूँ ना, तो सेम वही काम होता है। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन पे हम आते, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये जो वर्ड था इतना, इस वर्ड को यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो देखिए इस वर्ड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब लिखने के बाद दो कैरेक्टर दो वर्ड होगा तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने स्पेस रिमूव किया तो यहाँ पे ये आ रहा है ऐड ऑप्शन, ऐड कर लेते हैं, ये ऐड हो गया। अब पता नहीं मैं किस पेज पे था, मैं जिस पेज पे हूँ ये शायद लास्ट पेज है, तो मैं लास्ट पेज पे आ गया। ठीक है, अब हमें वो कौन सा ऑप्शन था, किस पेज पे था हमें नहीं पता, अब कहाँ है, तो उसी ऑप्शन में आपको जाना है, उसी पॉइंट्स पे आपको जाना है, उसी पेज पे जाना है। तो आप फिर से ये बुकमार्क ऑप्शन है ना, आप इस पे क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये वर्ड ऐड रहेगा। आप यहाँ से उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी हो जाएगा, बट अभी हमें डिलीट नहीं करना है, अभी हमें उस पेज पे, उस पॉइंट पे, उस लाइन पे जाना है। ठीक है, तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ और देखिए ये इस पोजीशन पे हम पहुँच गए। तो इस ये काम में हमें हेल्प करता है ये बुक मार्क ऑप्शन, कि माना कि हमारे पास 100 पेज, 1000 पेज या 10 पेज, जो भी पेज है आपके पास, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जो आपको ही चेक करना है। अगर मैं मेरे पास आज टाइम नहीं है, कल चेक करेंगे, उसके लिए कुछ अगर रिमेंबर पॉइंट रखना चाहते हैं तो वो चीज़ हम बुकमार्क के ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस होता है कि किसी के बदले कोई आ जाना, एक क्रॉस रेफरेंस, अगर हिंदी इसका वर्ड पता करें तो। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ अभी ऑप्शन यूज करता हूँ बुकमार्क, जो भी अभी बुकमार्क किया था ना उस ऑप्शन का,
और ये बुक मार्क में यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। इस पे मैंने बुक मार्क सेलेक्ट किया, जैसे जो भी बुक मार्क वाला वर्ड था यहाँ शो कर रहा है, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए इंसर्ट कर रहा हूँ, क्लोज करिए। ये देखिए यहाँ पे सेम चीज़ वो चीज़ शो कर रहा है। अब ये चीज़ क्या है, स्पेलिंग एरर है इसकी वजह से, क्योंकि वो टू वर्ड का ऐसे सेम वर्ड मतलब एडजैक्ट नहीं होता है, तो ये इस तरह से कहता है ये बुक मार्क ये ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ हम बुक मार्क भी यूज कर सकते हैं, सॉरी बुक मार्क के थ्रू क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं। और भी पॉइंट्स है क्रॉस रेफरेंस में, आप बुक मार्क ही नहीं, फुट नोट में कुछ रखे हैं, इन नोट में, स्क्वायर में, फिगर में, टेबल में, तो ये सब उसके अनुसार आप क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था लिंक ग्रुप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमेंट ग्रुप। कमेंट ग्रुप में क्या होता है कि जैसे कुछ मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये सर्च, ठीक है। सर्च वर्ड का मतलब क्या होता है हमें नहीं पता है, सर्च वर्ड का हिंदी क्या होता है हमें नहीं पता। अगर इसका हमें बताना है किसी को इस तरह से, तो यहाँ पे हम सर्च ऑप्शन दे सकते हैं। अब जैसे मैं एक, अब ये कमेंट बॉक्स था, ये कमेंट बॉक्स में मैं लिखा सर्च का मतलब होता है ढूंढना, अगर हमें हिंदी पता करना DH। तो अगर इस तरह से आप कुछ ये लिखना चाहते हैं, हाँ जैसे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वर्ड का मतलब, ये भी चीज़ हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे इसको आप हटाएंगे, चाहे जो भी आप कुछ यहाँ लिखे रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि कमेंट कुछ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्च का मतलब सर्च ही लिख देता हूँ, ठीक है, सर्च लिखा। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जो था मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे माउस का कर्सर लेके आएंगे तो देखिए यहाँ कुछ शो कर रहा है नीचे में, ये सर्च ऑप्शन, यहाँ पे उसका कुछ सर्च ऑप्शन शो कर रहा है, प्लस टाइम वगैरह सब शो कर रहा है कि आप किस टाइम में ये चीज़ ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था कमेंट्स ग्रुप जो है हेडर एंड फुटर ग्रुप। तो आज हम इसके बारे में अब नेक्स्ट फिर से हम शुरू कर रहे हैं। तो अब हेडर एंड फुटर, तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है क्या है। तो आते हैं हम इस पेज पे, देखिए हेडर एंड फुटर, यहाँ जो ये है लिखा हुआ हेडर एंड फुटर, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हेडर कहता है ऐड द डॉक्यूमेंट टाइटल या एंड टाइटल एंड कंपनी नेम एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। अगर कभी भी हम हेडर इंसर्ट करेंगे ना, तो एवरी पेज पे जितने सारे पेज होगा ना, वो सारे पेज पे, अब जैसे ये हेडर का मतलब क्या हुआ कि ऐड द डॉक्यूमेंट टाइटल एंड कंपनी नेम एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। तो हर एक पेज पे डॉक्यूमेंट के टाइटल हो सकता है, या तो कंपनी नेम हो सकता है, या हम पेज नंबर भी रख सकते हैं, कहाँ पे, टॉप ऑफ एवरी पेज। उसके बाद कहता है ये फुटर क्या कहता है, इंक्लूड द कॉपीराइट इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। अगर हमें पेज के बॉटम साइड में, यहाँ नीचे साइड से जो होता है, नीचे साइड से कुछ स्पेस होता है, उस साइड में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल या कुछ कॉपीराइट से क्लेम के लिए हम दे सकते हैं नोटिफिकेशन, ताकि अगर कोई भी ऐसा यूज करे तो हम उसको ये चीज़ कर सकते हैं। चाहे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, ताकि अगर उसको अच्छा लगे तो चीज़ हमसे फिर कॉन्टैक्ट कर सकते। फिर कहता है पेज नंबर का काम होता है ये ऑप्शन का कि ऑटोमेटिकली नंबर पेज इन द फुटर फॉर इजी रेफरेंस। फुटर या तो हेडर में भी ये इंसर्ट हो जाता है पेज नंबर, बट ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम इसका देख लेते हैं प्रैक्टिस। अब जैसे ही हम आएंगे इस पेज पे, तो यहाँ हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम हेडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ हमें डिफ़ॉल्ट ये चीज़ जो हमें साइज़ या आपको डिज़ाइन बोले तो वो चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर लगता है कि इसमें से हमें कोई भी चीज़ रखनी है तो ठीक है, मैं एक बार ये पेज नंबर नहीं लेके मैं डॉक्यूमेंट टाइटल ले, अब इस टाइटल की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, जैसे कोई भी चीज़ मैं लिख देता हूँ, कंप्यूटर स्किल्स नोट बुक फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये जैसे मैंने लिख दिया,
और यहाँ पे देखिए हेडर एंड फुटर के लिए एक हमें अलग से टैब ऑन होता है। फिर इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, डेट वगैरह टाइम वगैरह भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इसके ऊपर। अब जैसे देखिए अब हमें डेट टाइम भी इंसर्ट करनी है तो कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, तो जैसे मैं अगर ये ले लूँ तो मैं ओके करूँ तो यहाँ देखिए डेट भी आ गया। फिर डॉक्यूमेंट और कुछ इन्फॉर्मेशन ऑथर नेम फर्स्ट नेम पाथ वगैरह कुछ रखना चाहे तो वो भी चीज़ हम रख सकते हैं इसके ऊपर में। फिर क्विक पार्ट में भी सेम आपको चीज़ वही मिलेगा, ऑटो टेक्स्ट या कुछ ऑथर नेम जो भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, या अगर आप कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। बट अगर ऑनलाइन पिक्चर लेनी है तो ऑनलाइन पिक्चर भी आप ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास नेट तो कनेक्ट नहीं है, अगर आपको मैं नेट कनेक्ट करके दिखाऊं थोड़ा सा इसके इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ डिटेल्स में, ताकि आप भी इस चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, तो मैं अभी नेट कनेक्ट करता हूँ, तो इसके लिए 2 मिनट टाइम ले सकते हैं हम आपका। चलिए नेट कनेक्ट हो गया। तो हेलो गाइस, तब तक जो भी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट्स शेयर भी आप लोग ताकि कर दें, ताकि दूसरों को भी थोड़ा सीख पाए, उसको भी अच्छा लगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसको। अब जैसे ऑनलाइन पे गए तो ऑनलाइन में से किसी भी टाइप का अगर हमें इमेज लेनी है, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए ना, जैसे मैं बुक्स में गया तो इसमें से हमें लग रहा है कि मैं बुक्स प्रिंट करना चाहता हूँ या बुक से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें से एक इमेज ये ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया, इंसर्ट किया, अब जहाँ पे हमारा माउस कर्सर था उस अकॉर्डिंग ये इंसर्ट हो गया जो भी इसकी साइज़ थी। मैं इसकी साइज़ में मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव साइज़ हो तो वो सही से उसको एडजस्ट हो पाए। ठीक है, अब देखिए इसका हम जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं फिट कर दिया। ठीक है, ये फिट कर दिया। अब वीडियो को थोड़ा सा मैं कलर इफ़ेक्ट में मैं चेंज कर देता हूँ ताकि वो पेज के अनुसार मैच कर जाए, है ना। ट्रांसपेरेंसी बना देता हूँ इसको, ट्रांसपेरेंसी वाला में जाके हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं और एज जो है इसको सॉफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से हम इसको सॉफ्ट कर दें। अब जैसे इसको मैंने क्लोज कर दिया, हेडर एंड फुटर में आते हैं, फिर उसका बाद गो टू, फिर गो टू एंड फुटर, प्रीवियस, नेक्स्ट। आप देख सकते हैं डिफरेंट पेज पे अगर आप रखना चाहते हैं ऑड एंड इवन तो उसी अनुसार ये एडजस्ट होगा। फिर उसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं, जैसे ये पूरा एरिया है ना, ये इसको आप साइज़ कम करना चाहते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ये वही सिंबल है सेम। फिर यहाँ से ये चीज़ अगर आप इंसर्ट कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देंगे तो ये देखिए इंसर्ट हो गया। अब ये हर एक पेज पे आपको देखिए, ये टॉप में हर एक पेज पे आपको देखिए सेम इन्फॉर्मेशन आपको हर एक पेज पे दिख जाएगा। ठीक है, दिख रहा है इस तरह का, तो ये हेडर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। जितने सारे हमारे पास पेज है सभी पेज पे इस तरह से हमें मिल जाएगा तो वो हेडर कहलाता है। ठीक है, ताकि हमें, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस ऑप्शन। तो मैं अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, फुटर पे। फुटर काम क्या करता है, देखिए फुटर का अगर देखें तो सेम वही काम है, बस जैसे ये हेडर था कि पेज के टॉप में लगता था, और फुटर ये पेज के बॉटम साइड में इस एरिया में इंसर्ट होता है। ये भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो चीज़ हम दे सकते हैं, जैसे इस टाइप का। यहाँ पर भी कुछ आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब जैसे ये पहले से हमारा कैच कर रहा है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ है ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फुटर इंसर्ट किया, अब यहाँ पे ये जो लिखा है ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको ये टेबल फॉर्मेट जो पहले से इंसर्ट है ना इसीलिए ये चीज़ डिटेक्ट कर लिया, तो मैं इसको टेबल को ही यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, जैसे डोंट कॉपी दिस NT4, डोंट कॉपी दिस डॉक्यूमेंट, मैं इतना लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इस साइड लिखना चाहता हूँ जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है उसका मैं नेम लिख देता हूँ, लर्निंग EXCL एक्सेल बी। ठीक है, इस तरह से हमारे चैनल नेम है, तो मैं इस तरह से लिख दिया। अगर आप इसको फिर किस तरह से आपको बोल्ड करना है, कैसे हाईलाइट करना है, तो वो भी चीज़ आप सेम काम कर सकते हैं। सब कुछ जो भी आपको इसको टेक्स्ट का साइज़ क्या चेंज करना है तो आप रख सकते हैं, आप जिस भी तरह से आप रखना चाहेंगे उसको। तो ये चीज़ डिपेंड करता है आपके ऊपर
कि वो टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना चाहिए। जैसे मैं इसको रख दिया, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका भी इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये इस तरह से अब ये हर एक पेज पे आएगा। मैं एक बार हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे जाके इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे मैंने क्लोज किया, देखिए हर एक पेज पे आपको, हर एक पेज के आपको बॉटम साइड में देखिए ये चीज़ आपको मिल जाए। तो ये होता है फुटर, ये काम क्या होता है, फुटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा पेज नंबर। पेज नंबर ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है कितने पेज है, कोई भी पेज पे आप रहिए। जैसे मैं देखिए यहाँ पे आया, अब ये इस पेज नंबर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ देखिए लिख रहा है टॉप। आप टॉप में रखना चाहते हैं, किस स्टाइल में रखना चाहते हैं, ये डिज़ाइन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट और ऑलरेडी इंसर्ट है तो आप ले सकते हैं। प्लस यहाँ लिखा है बॉटम, आप जैसे फुटर के एरिया में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ इतने सारे टाइप्स लिखा गया, ठीक है, ये इतने सारे पेज नंबर के एरिया लिखे गए, तो आप कोई भी ले सकते हैं इसमें से, ऐसा नहीं है कि आप यही ले सकते हैं। फिर कहते हैं पेज के मार्जिन या तो आप लेफ्ट साइड, राइट साइड या कहीं भी आप रख सकते हैं, या तो करंट पेज की पोजीशन के अनुसार आप रखना चाहते हैं, या कुछ आप चेंजिंग करना चाहते हैं करंट पेज पे, तो उस अनुसार ये आपको ऑप्शन देता है। ये मल्टीपल ऑप्शन है, डिज़ाइन का ही केवल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार टॉप में नहीं, मैं बॉटम में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पेज नंबर का कोई अच्छा सा ऑप्शन, अगर देखें तो मैं ले लेता हूँ ताकि वो भी आप लोगों को पता चल जाए। ये देखिए अभी आया, अब मैं यहाँ पे ये पेज नंबर ले लिया, अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ। अब जैसे मैंने क्लोज किया तो देखिए मैं कोई भी पेज पे था, थोड़ा सा मैं बॉटम साइड में आता हूँ, देखिए ये पेज नंबर 1 आया, ये पेज नंबर देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर पेज नंबर देखिए 3 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये पेज नंबर डिटेक्ट करता है। तो ये जो था इंसर्ट टैब के जो रिबन है उसमें हेडर एंड फुटर ग्रुप। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस ऑप्शन। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस तरह का वीडियो लेके आते रहता हूँ जो आप फ्री में सीख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे टेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप देखते हैं वो टेक्स्ट ग्रुप क्या होता है। तो देखिए टेक्स्ट ग्रुप में अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना है, इस पेज पे मैं था और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जिस भी चीज़ का हो मैं दे सकता हूँ। जैसे मेरा टाइटल है जैसे कंप्यूटर स्किल्स बुक, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स बुक, और उसमें क्या क्या चीज़ है उसके बारे में अबाउट में अगर लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कुछ ये भी है कि आप पेज के ऊपर कुछ अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए। फिर इसमें आपको कोई भी डिज़ाइन करना है तो शेप फॉर्मेट ऑन होता है, आप उस शेप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शेप में आपको चेंज करने के लिए मैं इसके बारे में मैंने पिछले ही वीडियो में मैंने पूरा फुल इसका डिटेल्स बताया हूँ, आप वहाँ से भी हमारे जो प्लेलिस्ट है आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो मैं तब तक के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ इस पॉइंट्स को। मैं अब देखता हूँ क्विक पार्ट। देखिए क्विक पार्ट में क्या है, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट मतलब ये जो क्या बोलता है, जो जिस नेम से अकाउंट रहता है वहाँ से कुछ ऑटोमेटिक वो अकाउंट डिटेक्ट करता है, तो ये उतना यूजेबल हमारा पार्ट नहीं है। यहाँ पे आता है वर्ड आर्ट। देखिए ये हमारे यूज़ के हैं। मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे आने के बाद मैं कुछ टेक्स्ट ही यहाँ पे लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं इस तरह से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ ताकि अब देखिए इतना हमारे पास कोई टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, वर्ड आर्ट में आया और यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन आपको लेना है तो ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं ये ऑप्शन ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक किए, देखिए वो जो टेक्स्ट था एक शेप में कन्वर्ट हो गया, और शेप में कन्वर्ट होने के बाद ये इस तरह से हमें दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, शेप फॉर्मेट, सेम फिर से वही फॉर्मेट है, और इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलग इफेक्ट देनी है, थोड़ा सा हमें अलग इफेक्ट देनी है। जैसे मैं इसमें से कोई एक अच्छा सा सिलेक्ट करता हूँ, माना कि ये रहा। ठीक है, मैं इसको येलो पॉइंट पे, देखिए येलो पॉइंट से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं क्लिक किया, देखिए हो रहा है ना कितना अच्छा। तो ये टेक्स्ट के ऊपर आप कुछ डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से आप
कर सकते हैं डिजाइनिंग। ठीक है, तो ये आता है वर्ड आर्ट के ऑप्शन में। अब इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, हेडिंग में, जहाँ पे हमें अच्छा लगे मैं इसको रख सकता हूँ। जैसे देखिए मैं इसको रख दिया, यहाँ से सेलेक्ट करके मैं इसको ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर रख देता। अब इसको साइज भी हम यहाँ से छोटा कर दें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, इस तरह से। तो हम ये चीज़ कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग देना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं, इंसर्ट टैब में जाएंगे और एक टेक्स्ट ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिएगा आप कोई ऐसे जो राइटर का बुक्स या तो न्यूज़पेपर या तो कुछ मैगजीन वगैरह आप पढ़ते होंगे, तो आप ध्यान देते होंगे कि जो पैराग्राफ रहता है ना कुछ कॉलम वाइज, तो उस पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर देखिएगा कैपिटल होता है। जैसे देखिए इस तरह से, है ना, थोड़ा सा उसकी साइज इंक्रीज रहता है, तो वो चीज़, तो इस टाइप में आप इसको ये बना सकते हैं। प्लस हाँ, इसकी जो साइज़ वगैरह है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हम साइज़ उसको इंक्रीज करें तो वो चीज़ साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बाद बाकी आप यहाँ से भी डबल क्लिक इसकी आउटलाइन पे करेंगे तो सारा चीज़ ये आपको फिर कितनी पैराग्राफ तक रखना है, पैराग्राफ वाइज रखना है या पेज वाइज पूरा अगर रखना है, तो जैसे ओके करेंगे तो ये पूरा पेज में वो फर्स्ट वही चीज़ आ जाएगा। तो फिर वो चीज़ आप यहाँ से उसके ऑप्शन को ऑन करके यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इस पेज पे आया, मैं फर्स्ट लेटर को मैंने कैपिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये टी है, अब इस टी को हमें कैपिटल फॉर्मेट में रखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रॉप कैप में आता हूँ। अब देखिए ये मैं इस तरह से इसको इस बार यूज करूँ। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से यूज, फिर मैं चाहता हूँ अगर ये ना करूँ तो अगर मेरे को फर्स्ट वाला ही सही है तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ मैं। हाँ, बट वो ड्रॉप कैप का जो था ना वो डिटेक्ट कर रहा है कि सेम पेज, तो वो डिपेंड करता है उस पर, बट जो पैराग्राफ था वो पैराग्राफ वाइज आप कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, कहते हैं सिग्नेचर लाइन। अब देखिए सिग्नेचर लाइन जैसे मैं एक पेज यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, मैं देखिए एक पेज यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, अब ये पेज है, अब जैसे हमें किसी को लेटर लिखना है तो पूरा लेटर फॉर्मेट तो इस तरह से हम डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ ग्रीटिंग पॉइंट्स जो भी आपको लिखना है, फिर आप सब्जेक्ट पॉइंट जो भी आप लिखेंगे, फिर बॉडी टेक्स्ट आप जिस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, बट नीचे में तो यहाँ पे आप नीचे में आएंगे तो अपना इंफॉर्मेशन तो देना पड़ेगा ना, फिर उसकी तो सिग्नेचर होनी चाहिए। जैसे थैंक्स एंड रिगार्ड्स प्लस अपना इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, इस तरह से फिर मैं एक कुछ नेम लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यही नेम ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो इस तरह से आप लिख देंगे, जो भी इस तरह से आप लिखना चाहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर उसकी सिग्नेचर लाइन, आपको सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करनी है ताकि उसी व्यक्ति का सिग्नेचर हो, तो देखिए ये जो भी आप इस तरह से एक लेटर लिखेंगे, सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करनी है ताकि कभी जाए उसके पास ये लेटर तो उसको पता चल जाए कि ये उन्हीं व्यक्ति का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा तब तक ये लेटर पास नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस रख देता हूँ, आता हूँ इंसर्ट टैब का, ये सिग्नेचर लाइन में पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड है, मैं उस पर थोड़ा सा नेक्स्ट वन में पहले ऐड अ सिग्नेचर सर्विस कर दो। अगर जैसे मैंने ऐड अ सिग्नेचर सर्विस कर दो तो ये आपको बोलता है कि ऑनलाइन आप इसको रख सकते हैं, जैसे हम गूगल को गूगल ड्राइव से रखते हैं उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर है। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए हमें पूछ रहा है सजेस्टेड सिग्नेचर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ नेम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो भी वहाँ नेम लिखा था वही नेम मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसका सिग्नेचर, उसका टाइटल क्या है अगर मैं लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अगर ईमेल आईडी लिखना है उसका तो लिख देता हूँ, जैसे जो नेम है
तो मैं उसी नेम के अनुसार मैं इस तरह से मैं लिख दिया, ठीक है। ये इतने चीज़ आपको पूछेगा, आप कहता है यहाँ नीचे में देखिए लिखा है इंस्ट्रक्शन टू द सेंडर बिफोर साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट वेरीफाई दैट कंटेंट यू आर साइन इज करेक्ट, ठीक है, तभी जाके ये वेरीफाई होगा। तो ये एक चीज़ हमारे लिए बेनिफिट्स रहता है। अलाउ द सिग्नेचर एंड कमेंट इन द सिग्नेचर डायलॉग, अगर कमेंट के थ्रू आप दिखाना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा पेज, एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा, तो उससे अच्छा उसको अलाउ नहीं करिए, केवल आप इस पर क्लिक करिए। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे शो होने लगा, है ना, कि विकास कुमार नाम से कोई बंदा है, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा तभी ये चीज़ पास होगा, ठीक है। ये चीज़ तभी यहाँ जाके पास होगा, नहीं तो फिर ये लेटर पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का हम यूज कर सकते हैं सिग्नेचर लाइन में। ये जो भी अगर हम लेटर फॉर्मेट या कोई ऐसा रिपोर्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हमें कुछ डेट टाइम भी अगर लिखना हो, जैसे डेट प्लस टाइम भी अगर हमें इंसर्ट करना हो तो सेम हम वो चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। वो फॉर्मेट है जैसे यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम, ठीक है। इसमें से आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए, अगर ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो ठीक है, आप उसको क्लिक करिए, ये इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कब क्या किस टाइप का रिपोर्ट्स या प्लस कैसा लेटर्स डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम ये ऑप्शन को ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है एक ऑप्शन, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे कहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप कोई अदर डॉक्यूमेंट के लेके आना चाहते हैं एम एस वर्ड के अंदर। जैसे प्रीवियस हम कोई पार्ट पढ़ चुके हैं या बना चुके हैं, वो अलग अलग मैंने रख दिया हूँ, तो उसको मैंने एक जगह लाना चाहता हूँ, उसको मैं एक जगह लाना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे है टेक्स्ट ग्रुप में, देख रहे हैं ये टेक्स्ट ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप का ऑप्शन में फिर उसके बाद देखिए कहता है टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है। टेक्स्ट बॉक्स काम करता है हाईलाइट द कोटा या की फाइंडिंग बाय द इंसर्टिंग द स्टाइल साइज एंड टेक्स्ट बॉक्स। फिर क्विक पार्ट करता है टू द ऑथर नेम एंड एलिजिबल फील्ड यूजिंग द क्विक पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है वर्ड आर्ट काम क्या करता है, अभी बताए ना, वर्ड को इंसर्ट द वर्ड आर्ट क्रिएटिव विजुअलाइज स्ट्राइकिंग टाइटल सच एज वेलकम या इन बोल्ड कलर लेटर। तो इस तरह से आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, कलर लेटर थोड़ा सा उस पर डिफेक्ट दे सकते हैं। ड्रॉप कैप करता है स्टैट और न्यूज़ लेटर आर्टिकल विथ अ लार्ज डेकोरेटिव फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर इसको हम थोड़ा सा डेकोरेटिव बना सकते हैं कोई न्यूज़ लेटर या आर्टिकल्स में। सिग्नेचर लाइन कहता है कि इंसर्ट अ सिग्नेचर लाइन विथ फॉर द सीईओ टू साइन लेटर डिजिटली या तो ऑन अ प्रिंट पे। तो ये इससे थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि उस वो बंदे से साइन करेंगे तभी जाके वो चीज़ हमें पास होगा आगे। फिर डेट एंड टाइम ऑप्शन कहता है टुडे डेट एट द टॉप ऑफ मीटिंग एजेंडा बाय यूजिंग द डेट एंड टाइम टूल्स, या कुछ हम मीटिंग से रिलेटेड या कुछ ऐसे नोटिफिकेशन से रिलेटेड लेटर देना चाहते हैं कहीं पे तो उसको टाइम वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन कहता है embedded and accept spaces showing the budget calculation directly into डॉक्यूमेंट। मतलब embedded एक्स्ट्रा हम कुछ यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट, अगर टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल कोई भी है तो मैं लेके आ सकता हूँ। जैसे ये है तो मैं इसको लेके आया यहाँ पे, तो अब ये वो टेक्स्ट फॉर्मेट में देखिए सारा चीज़ वो इंसर्ट हो गया। टेक्स्ट फॉर्मेट जितना भी हम लोग यूज कर रहे थे ना वो टेक्स्ट फॉर्मेट, वो था पीडीएफ फॉर्मेट बट आया कैसा टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो ये इस तरह से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब और भी आपको लग रहा है कि नेक्स्ट हमें पॉइंट्स ऐड करने, तो यहाँ पे जाइए ऑब्जेक्ट्स में जाइए। अब यहाँ से कैसा चीज़ आप लेना चाहते हैं, एक्सेल चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, ओके करिए। आप एक्सेल ओपन होगा, फिर वो ये टाइम ले रहा है कुछ ओपन होने में एक्सेल एप्लीकेशन। देखिए ये इंसर्ट हो गया मीडिया ग्रुप, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे ना तो ये फिर से एक्सेल टाइप ओपन होगा, एक्सेल एप्लीकेशन। अब देखिए इसका मैं चाहता हूँ कि नहीं वो एक्सेल का डेटा मैं चेंज करूँ, तो यहाँ पे देखिए एक्सेल एप्लीकेशन ऑन हुआ। आप इसमें कोई भी डेटा चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं या कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, या यहाँ स्विच में जाइए सेलेक्ट डेटा या चेंज टाइप या मूव अ चार्ट, आप चार्ट को अदर सेलेक्ट डेटा में आप जाएंगे तो ये इस तरह से एरिया शो कर रहा है। जैसे मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता है, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी सीट दिया हुआ है तो आप ये जैसे मैंने चेंज किया। अब देखिए ग्राफ्स में जाएंगे चार्ट पे तो वो उस अनुसार सबसे हाईएस्ट हो गया है ना। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट वगैरह। आप कहाँ से इंसर्ट टाइम में ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में यहाँ से एक्सेल चार्ट प्लस एक्सेल वर्कशीट, केवल आप डेटा टेबल टाइप में चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या कहीं से आप ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं, पहले से आप कुछ बना के रखे हुए। तो जाता हूँ मैं इस ऑप्शन पे
अगर मैं जैसे ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे इंसर्ट होगा तो वो एक लोकेशन ट्रैक कर रहा है। अब इस पर मैं ओके करता हूँ। अब देखिए वो चीज़ फिर से इस पेज पे वो इंसर्ट होगा। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, लैपटॉप स्लो है इसकी वजह से, नहीं तो फिर वो देखिए अब वो इंसर्ट हो गया। थोड़ा सा ये टाइम लिया, जो हम डॉक्यूमेंट पहले से सेव कर रखे थे उसी को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब देखिए उस तरह से इंसर्ट हो गया और पेज नंबर भी आपको एक्स्ट्रा वो इंक्लूड होते जाएगा, आपको वो चीज़ ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम कोई अदर डॉक्यूमेंट कहीं से भी MS वर्ड के अंदर लेके आना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन से लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्स्ट ग्रुप। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अब हम चलते हैं सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप क्या काम करता है ज़रा इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। सिंबल ग्रुप क्या करता है, सिंबल ग्रुप में दो ऑप्शन है, जो इक्वेशन प्लस सिंबल। हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई हम काम करना चाहते हैं या फार्मूला से रिलेटेड हम नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं या क्या बोलते हैं कुछ फिजिक्स या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ नोट्स वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत सारे फंक्शन फार्मूला लिखना होता है तो हम इस ऑप्शन को वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे अगर डायरेक्ट आपको यूज करना है तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसकी आप यहाँ पे जो भी चीज़ आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। प्लस आप कुछ अलग से सेव करना चाहते हैं वो डिफ़ॉल्ट में, तो आप यहीं पे देखिए एक ऑप्शन है सेव एज अ न्यू इक्वेशन। आप जैसे इस पर सेव करेंगे तो आप यहाँ लिख के देंगे तो वो चीज़ वो सेव हो जाएगा वहाँ पे डिफ़ॉल्ट, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है। इसके साइज़ वगैरह आपको इंक्रीज़ करनी है। जिस तरह से आपका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है तो फिर होम टैब में जाके यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ करनी है तो डायरेक्ट आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। प्लस आप इक्वेशन ऑप्शन से जो भी सिंबल वगैरह आपको चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया। अब देखिए ये इक्वेशन तो ये हमें डिफ़ॉल्ट यहाँ कुछ दे ही रहा है ऑप्शन, बट इसमें से अगर हमें नहीं चाहिए, होता है ना कि हमें बहुत अपने तरीक़ों से भी बनाना होता है, कुछ अलग तरीका हमें फंक्शन लिखना होता है या कुछ न्यू हमें डिटेक्ट करना होता है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। उसके लिए क्या ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन में आते हैं। इसमें से अब देखिए नीचे आएंगे ना, इंसर्ट, यहाँ जाएंगे तो ये पर भी अपना जो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास है वो चीज़ आपको डिफ़ॉल्ट शो करेगा अगर ऑनलाइन है तो। इंसर्ट न्यू इक्वेशन, अगर आप न्यू इक्वेशन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बट ये ऑटोमेटिक अपने मन से जो चाहेंगे वो चीज़ नहीं होगा, जो कंप्यूटर के अनुसार टाइप होगा वही चीज़ होगा। बट ये नहीं करना है। एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है। मैं इंसर्ट टाइप पे आया, इंसर्ट टाइप पे आने के बाद इक्वेशन पे गया और यहाँ देखिए क्या है, इंसर्ट इंक इक्वेशन। अब जैसे ये लिया, अब देखिए ये हमें कुछ लिखने के लिए ऑप्शन मिला। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ज़रा आप देखिए, मैं इस तरह से लिखा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए अभी मैं क्या लिख रहा हूँ उससे हमें उसमें क्या बोलते हैं जो मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ वो उस अपने अनुसार मैं पहले पूरा लिखता हूँ, फिर उसके बाद देखिए ठीक है। अच्छा ये गलत लिखा, मैं इसको इरेज कर दिया, ठीक है। फिर राइटिंग मोड पे यहाँ से लिया, इसको इस तरह से लिखा, फिर यहाँ से लिया, इस तरह से लिखा। ये ऑटोमेटिक आपको एरिया वो इंक्रीज होती रहेगा, ठीक है। ये गलत डिटेक्ट किया तो इसको आप डिलीट मार दीजिए, राइटिंग मोड में आइए, फिर से आप देखिए, ठीक है। अब जैसे ये आप लिख लिए आप इंसर्ट कर दीजिए, हाँ देखिए अब इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दीजिए तो वो एक लाइन में ही आ जाएगा। वो साइज़ इंक्रीज था पेज के ऊपर, तो इस तरह से आप इसका यूज़
कर सकते हैं इक्वेशन लिखने में, ठीक है। वो कहाँ से यूज कर सकते हैं, इन इक्वेशन ऑप्शन से, ठीक है, यहाँ से नीचे। तो ये था इक्वेशन, प्लस यहाँ पे एक और ऑप्शन है सिंबल। हाँ, यहाँ से आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सिंबल चाहिए। इसमें बहुत सारे सिंबल मिलता है, प्लस कुछ सिंबल का यहाँ पे कोड रहता है। ये कोड से आप अगर आप, मैं जूम कर दूँ थोड़ा पेज को तो पता चलेगा आपको। देखिए ये जितने सारे सिंबल है ना, अगर जिस सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कोड है। देखिए ये कुछ कोड शो हो रहा है, तो ये चीज़ कोड है। और कैसे ये आप सिंबल यूज कर पाएंगे, तो अल्ट के साथ एक्स प्रेस करना है, तो डायरेक्ट ये कोड आप स्क्रीन पे इंसर्ट करेंगे और अल्ट प्लस एक्स प्रेस करेंगे ना, तो ये सिंबल ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप में, या इस सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। देखिए जो भी आप सिंबल पे क्लिक करेंगे वो चीज़ यहाँ पे इंसर्ट है। बहुत सारे यहाँ पे सिंबल है, ये कितने सारे। आप कंबाइन स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, आपको सिंबल एक्स्ट्रा इंसर्ट करनी है तो, ठीक है। और ये फिर सिग्नेचर फील्ड हो जाता है कि आप कुछ सिग्नेचर यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ पे नहीं है हमारा कुछ सेव सिग्नेचर, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये था इंसर्ट टैब का टोटल, मैंने डिटेल्स में एकदम बेसिक टू एडवांस जो होनी चाहिए पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ जो भी आप अगर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं MS वर्ड, तो आप शुरू से लेके अभी तक का सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इंसर्ट टैब का प्लस होम टैब का होगा। अब हम आते हैं डिज़ाइन टैब, फिर लेआउट टैब होगा, फिर रेफरेंस टैब होगा। इस तरह से ही हम सारे टैब सीखेंगे एक एक करके, ताकि आपको थोड़ा सा वो लगे ना ये चीज़ क्या है। तो आज इंसर्ट टैब कंप्लीट कर दिया मैंने। फिर आप नेक्स्ट हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें डिज़ाइन, लेआउट और रेफरेंस रहेगी। उस तीन में ये तो छोटा छोटा ये है। फिर मेलिंग टैब थोड़ा सा बिग है, तो उसमें मेलिंग, रिव्यू और व्यू रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम टैब लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें डिज़ाइन, लेआउट और रेफरेंस है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर विजिट माई यूट्यूब चैनल और वॉच दिस टाइप वीडियो। प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर ये नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप चैनल और प्लस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां से ज्वाइन करके ये जो पूरा जिस टाइप का ये है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये नोट्स। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।